बेहतरीन मालूमात और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। याजूज माजूज। कुरान वाज़े तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खूनखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। मुफस्सिर अलामा तिब्तबाई ने अल मीज़ान में लिखा है कि तौरेत के सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज और माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे। ये जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। कोरश के ज़माने में भी इनकी तरफ एक हमला हुआ। ये तकरीबन 500 साल क़ब्ल मसीह की बात है। लेकिन इस ज़माने में माद और फ़ारस की मुतहिदा हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ चुकी थी, लिहाजा हालात बदल गए और मग़रबी एशिया इन क़बाइल के हुक्मरानों से आसूदा खातिर हो गया। लिहाजा ये ज़्यादा सही लगता है कि याजूज और माजूज इन्हीं वहशी क़बाइल में से थे। जब कोरश इन इलाक़ों की तरफ गए तो कफ़काज़ के लोगों ने दरख्वास्त की कि इन्हें इन क़बाइल के हमलों से बचाया जाए। लिहाजा उसने वो मशहूर दीवार तामीर की जिसे दीवार ज़ुल्क़ुरनैन कहते हैं। मुतअद्दिद रिवायतों से पता चलता है कि बुहीरा तिब्रिया का खुश्क हो जाना खरूजे दज्जाल की एक अलामत है, जबकि मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक कहा जाता है कि इसराइल की तिब्रिया झील में पानी की सतह बतदरीज कम होने की वजह से इसमें एक जज़ीरा नमूदार हो गया, जो रूसी स्यारचा के ज़मीनी तस्वीर की वेबगाह पर देखा जा सकता है। मज़हब और तारीख़ की किताबें इस बात से भरी पड़ी हैं कि रोज़े महशर या क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक इस झील का खुश्क होना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा चुके हैं। तमीम समंदर के जहाज़ में एक जज़ीरे के किनारे जा लगे, बस वो जज़ीरे में दाखिल हो गए। वहाँ उनको एक जानवर मिला जो जासूस था। वो एक बड़े कद के आदमी के पास ले गया, जिसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए, दोनों जानों से टखनों तक लोहे से जकड़ा हुआ था। उसने पूछा, तुम कौन हो? लोगों ने कहा कि हम अरब में हैं। इसने कहा कि मुझे तिब्रिया के बारे में बताओ कि इसमें पानी है। लोगों ने कहा कि इसमें पानी है। इसने कहा कि अलबत्ता इसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। मैं तुमसे अपना हाल कहता हूँ, मैं मसीह हूँ। नवास बिन समान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत की है, जिससे पिछली हदीस की तायीद होती है। अल्लाह याजूज माजूज को बेदार कर देगा। वो हर बुलंदी से निकलकर फैल जाएंगे। इनका हर अव्वल दस्ता बुहीरा तिब्रिया पर से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा, और इनका पिछला दस्ता वहाँ से गुजरेगा तो कहेगा, यकीनन यहाँ पानी हुआ करता था। बाज़ रिवायतों में वारिद है कि अल्लाह ताला याजूज माजूज को ज़ाहिर करेगा, जो डरते हुए तमाम ज़मीन में आन की आन में फैल जाएंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब इनकी पिछली जमात बुहीरा तिब्रिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। बुहीरा तिब्रिया, जहाँ से इसराइल अपने लिए पानी हासिल करता है, खुश्क होने वाला है, और खौफनाक गढ़ों की वजह से अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इबरतनाक अजाब से दोचार किए जाने के नतीजे में वजूद में आने वाला समंदर बुहीरा मुर्दार या डेड सी बहुत तेज़ी से खुश्क हो रहा है। इसकी सतह आब में अब भी गैर मामूली कमी वाक़ई हो रही है। माहिरीन का ख्याल है
کہ بحیرہ مردار 2050 سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40 تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانب والے ساحل پر 300 گڑھے بن چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہوں، اس لیے نہر سویز سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 40 میٹر اونچا ہے۔ رابطہ نہر کے علاوہ بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعے کا پیش خیمہ رہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور بحیرہ طبریہ فوراً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہ بجھتا۔